हैं तो पहली बार सत्संग में आ रहे हैं तो हम थोड़ा नाम के बारे में बताएंगे। जो जय नाम जो बाबा जी का नहीं है, नहीं आप जो सोच रहे हो बाबा जी अपनी पूजा करा रहे हैं। जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने उस परमात्मा का, उस मालिक का, उस खुदा का, उस गॉड का बताया था। जय गुरुदेव नाम किसी व्यक्ति का, पेड़ पौधे का, पशु पक्षी का नाम नहीं है। जय गुरुदेव नाम भगवान का है। लेकिन हम सभी अपने गुरुदेव के शिष्य हैं, इसलिए हम अपने गुरुदेव की तस्वीर लगाए हुए हैं। बाकी जो हम जय गुरुदेव बोलते हैं, जो बाबा जी का नाम नहीं है। बाबा जी का तो जो हिंदी रामायण लिखी है वो नाम था। जय गुरुदेव नाम उस मालिक का, उस परमात्मा का नाम है। इसलिए हमारे बीच में जो नए लोग आए हैं तो शंका ना करें कि बाबा जी अपनी पूजा करा रहे हैं, ये परमात्मा का नाम है। तब गुरु महाराज कहा करते थे कि बच्चा नाम हर युग में चेंज होते रहते हैं। जैसे त्रेता में राम आए तो जब राम नाम से काम होता तो द्वापर में कृष्ण आए तो नाम क्यों चेंज करते? तो युगों में नाम तो चेंज होते रहते हैं। अब आ गए कलयुग, तो कलयुग में सदगुरु ने, गुरु महाराज ने गुरु की महिमा बताई। क्योंकि कलयुग में कोई ध्यान, भजन, साधना, तपस्या बहुत मुश्किल है, कोई नहीं कर सकता इतनी तपस्या। तो इसलिए सदगुरु के शरण में जाके उनसे वो परा विद्या लेके, जब हमारे पुराने ऋषि महापुरुषों ने तपस्या दी, जिससे तपस्या से आत्मज्ञान प्राप्त होता है, जिससे मैं ज्ञान चक्षु मिलते थे, जिससे हम खुदा को, मालिक को, परमात्मा को देख पाए, जिसको हम शिव नेत्र कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं। वो हर व्यक्ति के पास है और वो जीवात्मा की आंख हमें सतगुरु के द्वारा ही मिलती है। जब वो नाम की दौलत देते हैं तब हमें वो जीवात्मा की आंख भी दे देते हैं। जब भजन करते हैं तब हमारी जीवात्मा की आंख खुलती है, जिससे ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, देवी देवता सब देख सकते हैं। लेकिन इन चरम आंखों से हम देवी देवताओं को नहीं देख सकते। इन चरम आंखों से तो हम अपनी भोग वासना की चीजें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग सब काम कर रहे हैं। और हम क्या सोचते हैं, इन्हीं से हम परमात्मा को देख लें। परमात्मा को तीसरा नेत्र उससे देखा जाता है। चित्त चल कपटना वाला, भगवान के चरणों में जाना है, भगवान की आराधना करनी है। तो सबसे पहला कर्म है कि हम निर्बल बन जाएं, सरल बन जाएं। ये ना सोचे कि भगवान कुछ नहीं देख रहा, वो सब कुछ देख रहा है। तभी तो कहिए कि संत न देखे बोलो चाल, संत देखे अंतर काल। संत तुम क्या कर रहे हो, अमीर हो, गरीब हो, संत से इसको कोई मतलब नहीं है। संत तो बस देखते हैं कि इसके अंदर प्रभु की प्यास है कि नहीं, भगवान की इसके अंदर प्यास है या नहीं। अगर तुम्हारे अंदर प्यास होती है तो सतगुरु छठ से तो मालिक से मिलवा देता है। और प्यास ही नहीं है तो सतगुरु सामने बैठे रहेगा तब भी नहीं मिल सकते, तुम्हारे अंदर प्यास ही नहीं है। इसलिए तो कहते हैं कि संत दो प्रकार के होते हैं। एक संत होते हैं जो अपना ही कल्याण करते हैं, बस वो साधना में लगे रहते हैं, कोई पहाड़िया माड़िया में बैठे रहते हैं, कपड़े वपड़े त्याग सूख के, और वो खुद ही भजन करते रहते हैं। एक होते हैं संत सदगुरु, जो संसार के कल्याण के लिए, जो भूले भटके जीवों के लिए वो संसार में आते हैं और निस्वार्थ समाज की सेवा करते हैं और समाज को एक सही मार्गदर्शन कराते हैं। संतों का काम केवल अपना कल्याण करना है और सदगुरु का काम है कि वो पहले साधना करके अपनी जीवात्मा को जगाता है, उस खुदा से, उस परमात्मा से मिलाता है। फिर वो जो उसके पास जो भी परमात्मा के बच्चे आते हैं सबको परमात्मा की राह दिखाता है कि ये गलत काम छोड़ो। वो कहते हैं नहीं, गलत काम का गलत परिणाम मिलता है, अभी नहीं मिलेगा तो बाद में मिलेगा। इसलिए जो हम ऐसा कर्म करेंगे, जो धरती है इसको कर्म भूमि कहा गया है कि जहाँ हम जो जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा फल मिलेगा। यहाँ बगैर कर्मों से अपन को क्या लगता है, संत महात्मा अपन कहते हैं ये तो कुछ कर ही नहीं रहे काम, हम नहीं, वो भी काम कर रहे हैं। जो आपको गुरु महाराज कहते थे बच्चा 18 घंटे एक जगह से दूसरी जगह पे यात्रा करते हुए हो जाता है, 9 10 घंटे बोलना पड़ता है। तो जो तो शारीरिक मेहनत नहीं है। गुरु महाराज की पैर इतने अपना आरती होती दे दी उनको, जो हमने तुम्हें पूरे संसार में बांटे। जब बुद्ध को ज्ञान हुआ था तो बुद्ध चुपचाप रह गए थे। तो कहानी कहती है कि ब्रह्मा जी आए तो कहा उनसे कि ये ज्ञान तुम्हें चुप रहने के लिए नहीं दिया गया, तो चुप रह के बैठे रहो। इस ज्ञान को पूरे संसार में, पूरे समाज को निस्वार्थ भाव से बांटो।
इसलिए तो कहते हैं कि कोई भी संत महात्मा अगर सही संत होंगे वो किसी में भेदभाव नहीं करेंगे। उनके यहाँ तो बस एक ही जाति है, मानवता की जाति। बस उनके द्वार पर मनुष्य आ गया, बस वो अपना सही मार्ग दिखाएंगे। मनुष्य का जानवर भी आते हैं, वो जानवर से भी इतना प्रेम करते हैं क्योंकि वो खुदा उसी से प्रसन्न, वो मालिक उसी से प्रसन्न रहता है जो सबसे प्रेम करता है, निस्वार्थ पूरे संसार से प्रेम करता है। कहते हैं निजी प्रेम वो होता है कि अपना घर परिवार से बच्चों से करते हैं, और जो भगवान की राह पर निकलता है पूरा संसार ही उसका एक परिवार बन जाता है। पूरा संसार ही अपने परिवार की दृष्टि से देखता है कि सभी मेरे बच्चे हैं, सभी मेरे पिता तुल्य हैं, सभी मेरी माता तुल्य है। इसी दृष्टि से वो महात्मा या साधक देखता है पूरे संसार को। और गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा, हम कोई संत महात्मा नहीं है, क्योंकि जो जितना महान होता है वो उतना ही अपने आप को छोटा बताता है। कि वो कहते हैं बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, और हीरा मुख से ना कहे कि लाख हमारा मुँह। गुरु महाराज कहते हैं बच्चा, हम तो तुम्हारे सेवादार हैं, तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अपने मुख से कभी नहीं कहा कि मैं महापुरुष हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। ज्ञानी आदमी कभी अपने मुँह से नहीं कहता कि मैं ज्ञानी आदमी हूँ। वो तो उनके क्रियाकलाप, उनके अंदर जो भाव है, परमात्मा की जो शक्ति है वो बताती है कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। तब भी गुरु महाराज कहते थे बच्चा, पैर वैर किसी के नहीं छिला। गुरु महाराज अपने भी पैर नहीं छिलवाते थे। पैर में छिलवाने से क्या है कि मतलब हम जो साबित कर रहे हैं कि जो छोटा है हम बड़े हैं। सबके अंदर जीवात्मा एक ही बैठी है, चाहे वो संत महात्मा हो, चाहे एक साधारण गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति रह रहा हो, उसके अंदर जीवात्मा एक ही बैठी है। बस अंतर इतना है कि संत सदगुरु ने साधना करके वो जीवात्मा को जगा लिया, अपना कल्याण कर लिया, और हमने अभी जगाई नहीं है, इसलिए हम परेशान। इसलिए तो अर्जुन से कह रहा है कृष्ण भगवान, हे अर्जुन, तुझमें और मुझमें कोई भेद नहीं है। बस पर्दा बस ये कही है कि मैंने अपनी जीवात्मा को जगा लिया, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ, और तुमने अभी अपनी जीवात्मा को नहीं जगाया। तभी तो कहते हैं कि नर से नारायण की ओर। हम सब साधारण मनुष्य होते हैं, जब भगवान की आराधना करने लगते हैं, तपस्या करने लगते हैं, तो नारायण की तुल्य होने लगते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना, ईश्वर अंश जीव बनासी ये तनावल से शुक्रासी। हम सब परमात्मा की संतान है, सबके अंदर परमात्मा विराजमान है। बस दिखाई हमें इसलिए नहीं देता कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, राग, द्वेष, इनसे ही हम वासनाओं से इतने बंधे हुए हैं कि अपने अंदर बैठे परमात्मा को नहीं देख पाते। जिस दिन तुम वासना से रहित हो गए, वासना को त्यागोगे, संसार की बुराइयों को त्याग दोगे, परमात्मा के अलावा तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है। लेकिन हम मान के बैठे हैं कि मैं कुछ हूँ, इसलिए तो परमात्मा नहीं मिल पाता। एक संत से पूछी कि महाराज ये बताओ, जब सब परमात्मा ही करा रहा है तो हम बुरे काम करते हैं, उसका हमें गलत परिणाम क्यों मिलता है? तो महात्मा कहते हैं कि बच्चा, तुम बात तो सही कह रहे हो, सब परमात्मा ही कराता है, अच्छे बुरे सब काम परमात्मा कराता है। बस हमें इसका परिणाम इसलिए भोगना पड़ता है क्योंकि हम कर्ता बने बैठे हैं कि मैं कर रहा हूँ इस काम। अगर तुम जिस सोच के करोगे परमात्मा कर रहा है तो तुम पे एक भी कर्म नहीं लगेंगे। बस तुम जिस सोचोगे मैं कर रहा हूँ, अब ये मकान बना जाए, कोई रिश्तेदार आए, ये कहेंगे ये मकान परमात्मा ने बनाया है, नहीं, ये मकान मैंने बनाया है। बस यही बंधन है। और कर्म बंधन क्या है? संत महात्मा क्यों कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं कि उनके अंदर से मैं और मेरा छूट जाता है। उनके अंदर सब परमात्मा ही का है, और हमारे अंदर इसलिए नहीं छूट पाता कि मकान बना ले, उसका अहंकार, गाड़ी घोड़ा खरीद लिया, उसका अहंकार, हर चीज का अहंकार है। और जब तक अहंकार होगा वहाँ परमात्मा नहीं आ सकती। तो कहते हैं प्रेम के लिए सागरी जहाँ मैं दो न समाए। जहाँ ईश्वर के लिए प्रेम है वहाँ और दूसरी चीजें नहीं उसके हृदय में आ सकती, और या दूसरी चीजें हैं उसके हृदय परमात्मा का प्रेम नहीं आ सकती। इसलिए जो मनुष्य स्वरूप भी हमें काया मिली है, तो परमात्मा ने सारी चीजें एक नियम बाय नियम कर्म से बना दी गई है। जब बचपन में हम आए, अबोध बालक थे, तो खेल कूद में अपना जीवन बिताया। जब जवानी आई, हमारे अंदर वासना जगी, तो परमात्मा ने गृहस्थ आश्रम बना दिया, जो वैवाहिक जीवन जियो अपने, और गृहस्थ आश्रम में रहो। और उसके बाद जब वो तुम्हारी पूरे हो जाए, बच्चे वगैरह हो जाए, मकान बना दो, तो परमात्मा की शरण में निकल पड़ो। सारी चीजें बनाई परमात्मा ने स्टेप बाई स्टेप, लेकिन हमने वो चीजें भुला के आज संसार की चीजों में फंस गए। बड़े बड़े पुराने जमाने में देख लेना, राजा महाराजा के एक राजगुरु रहते थे, जो राजा के दरबार में एक गुरु है, उनके बादशाहों के बड़े बड़े फकीर रहते थे। लेकिन आज हम लोगों ने गुरु के उपदेश को सुनना बंद कर दिया, संत महात्माओं को यहाँ जाना बंद कर दिया। तभी तो आप देख रहे हो घर घर में कलेश, अशांति, लड़ाई झगड़े फैले हुए हैं, क्योंकि संतों के पास हर चीज का एक राज है। तभी तो कहते हैं कि नहीं, एक जगह एक बारात आनी थी लड़के की, तो लड़की वालों ने कह दिया कि बारात में को बूढ़े पुराने नहीं आएंगे।
तो बेचारा लड़की का बाप था बूढ़ा पुराना, तो बोलने की ठीक है, उन्होंने मना कर दी है तो मैं चंद्रा मंद्रा में दुक्का के ले चलना, ठीक है मैं ले चलना जरूर। तो ये मैं पता पड़ता है कि हमारे बूढ़े पुराने लोगों की कितनी जरूरत है और संत महात्माओं की हमारे जीवन में क्या अहमियत होती है। तो भैया उन्हें बाबा को चंद्रा में दुक्का के ले गए। तो वहाँ जब बारात पहुंची तो लड़की वालों ने शर्त रख दी कि मौरी हम सभी भेजेंगे तुम्हारे संग, ये नदी चल रही है इसको तुम दूध से भर दोगे। तो भैया नए नए बच्चे थे वो क्या जाने कि भैया ये क्या कह रहे हैं। तो भैया उन्होंने कहा कि भैया बाबा आए चंद्रा में दुख है। तो जाके मंगाई बैलगाड़ी या पूछी कि बाबा बाबा ऐसे ऐसी शर्त रख दी उन्होंने कि भैया नदी को तुम दूध से भर दोगे तब हम मोड़ी भेजेंगे। तो बाबा ने कही पहला तुम नदी खाली कर दो फिर हम दूध के भर देंगे। ना तो वो खाली कर पाएंगे ना वो दूध से भर पाएंगे। इसलिए संत महात्माओं के पास हर चीज की युक्ति रहती है कि तुम संसार में रहो भागो मत, फिर भी तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। बस शर्त है कि हम थोड़ा समय संसार में रहते हुए भगवान का भजन करें। जैसे सन्यासियों के लिए तो बता दिया है कि चाहे इतना भजन करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गृहस्थ आश्रम के लिए गुरु महाराज कहा करते थे गृहस्थ आश्रम वालों को 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को अपने आत्मा जागृति के लिए भजन जरूर करना चाहिए। लेकिन अब इतना नहीं कर पा रहे, कहते पानी में डूब के मरो, तो तुम अपने लिए नहीं निकाल पा। बच्चों के लिए जब घर परिवार के लिए तुम मर रहे हो, जब तुम मर जाओ तो 4-5 घंटे तुम्हें झेलना मुश्किल होगा। रिश्तेदार आएंगे चलो जल्दी जल्दी है अरे आत्मा को 14 लाख चुका जीव मरता है, कहीं सुअर बनता है, कहीं पशु पक्षी बनता है, कहीं हिरण चिड़िया। अगर मनुष्य गुलाम खराब है फिर से दोबारा 14 ये जो मनुष्य देह मिल चुकी है हमें, इसके लिए देवता तरस रहे हैं तो से मिलने के लिए देवता इतनी उसके पढ़ के अपने अंदर बैठे कि जो मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर और पीछे पीछे हरी ग्रह किया मन निर्मल हो जाता है तो भगवान उसके अंग संग आगे पीछे घूमते हैं। अब बताओ लोग मंदिरों में यात्रा कर रहे हैं और दिया रख रहे हैं, भगवान एक संत महात्मा जो कोई मंदिर में जाते तो उनकी भगवान सुनता है। क्यों? उनने अपने मन को निर्मल कर लिया और भगवान ने जो रास्ता बताया उसको सही ईमानदारी से निभा रहे। हम बड़े भक्त हो, इनसे ज्यादा कोई नहीं, और संसार में जाकर छोटे कर्म करेंगे तो भगवान देख नहीं रहा। भगवान तो 24 घंटा देख रहा है। अगर हम जीव ये समझ रहे कि मुझे 24 घंटा देख रहा है तो मनुष्य कभी खराब कर्म करेगा ही नहीं। लेकिन हम यही तो भूल जाते हैं कि वो मंदिर और मस्जिदों में देख रहा है बस, तो वहां जाके तो भले बन जाते हैं, संसार में इधर गलत काम करने लगते हैं। इसलिए ये दृष्टि बना रखें कि परमात्मा की बैठा तो अपने अंदर ही है, वो तो बच का पाओगे। चित्रगुप्त के नाम ने दोनों कंधों में डाल दिया है। अच्छे बुरे जैसे कर्म करोगे सब तुम्हें करके हो, सब राष्ट्र में तो रील दिखा दी जाएगी। तो झूठ भी बोलोगे कहना मैंने कर करे ऐसे कर्म, तो देखो परमात्मा रील दिखा रहा, देखो कर रहा है। इसलिए परमात्मा ही शरण में जाना है, तो आप जैसे हो वैसे स्वीकार करते हो परमात्मा मैं तो ऐसा हूँ। किसी भी संत से मिलने जाओ तो कभी अपने आप को मान बताने की कोशिश मत करो मैं महान हूँ, क्योंकि मान बताओगे तो कृपा ले ही नहीं पाओगे। तुम तो जो कहते हो कि मैं कुछ नहीं जानता। एक शिष्य सही चेला रहता है वो अपने गुरु के सामने हमेशा अज्ञानी बना रहता है, क्योंकि वो जानता है चेला कि मैं अज्ञानी बना रहा हूँ, क्योंकि अज्ञानी बना तो गुरु की कृपा मुझसे हट जाएगी। इसलिए तो गुरु महाराज हमेशा कहा करते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, सब गुरु महाराज की देन है, सब गुरु की कृपा कर रही है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं ज्ञानी हूँ, बस यही उनकी मान्यता है कि उनको और ऊपर तक ले गई। इसलिए कहते हैं ज्ञान आ जाना बहुत सरल है, लेकिन उसको पचाना बहुत मुश्किल है। इसलिए ज्ञान जब आ जाए तो उतने छोटे विनम्र बन जाओ, तो तुम्हारी उन्नति ज्ञान में और होगी, तुम पर गुरु की कृपा और बरसती रहेगी। इसलिए हम लोग जो भी काम करें
मेहनत और ईमानदारी से करें, घर में बरकत होगी। पहले कहते नहीं कि 10 लोगों का परिवार रहता था और एक व्यक्ति कमाता था तो 10 खाते थे। आज 10 लोग हैं तो 10 कमा रहा है और तब भी घर की पूर्ति नहीं हो पा रही। क्यों? घर में बरकत ही नहीं आ रही। घर में कोई दारू पी रहा है, कोई वैसे गबन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो घर में शुद्धता पवित्रता कहाँ आएगी? पहले एक आदमी कमाता था, 10 लोग तो पलते ही थे, उनमें ही कोई आसपास भी संत महात्मा रहते थे, उनकी भी सेवा करता था आदमी उतने में। आज 2-2, 3-3 लाख रुपये कमा रहा है आदमी महीने की, और तो घर में सुख शांति नहीं है। क्योंकि सुख शांति पैसों से आती होती तो मुकेश अंबानी के घर में भगवान बैठे होते। इसलिए ना सुख शांति अपने अंदर है। जब अपना मन चंचलता अपने मंदिर के अंदर उधर पुधल मची है मन के अंदर, बस वही हमारे अंदर की शांति को भंग कर रहा है। जब अंदर से शांत हो जाएंगे ना हम, तो दूसरे का दुख दूसरे की तकलीफ हम हाल समझ जाएंगे। क्यों? हम अशांत है ना, तो हम इसलिए अपने आप को जान ही नहीं पाते कि मैं कौन हूँ। जितने महापुरुष आए कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, लेकिन तुम साधारण मान के बैठे हो, लेकिन है साधारण कोई नहीं। सबके के अंदर परमात्मा का अंश बैठा हुआ है, सबके अंदर वो मालिक की जीवात्मा बैठी हुई है, बस वो जीवात्मा जागृत रूप ले लेती है। तो गुरु महाराज कहते थे कितना प्रकाश है जीवात्मा में, एक जो सूरज तो कितने सूरज समा जाएंगे वो जीवात्मा में। जब तुम्हें आत्मा ज्ञान का प्राप्त होगा, आत्मज्ञान प्राप्त होगा, तो इतने जिस सूरज तो कुछ नहीं है, ऐसे सूरज कितने अंदर तुम्हारे अंदर विराजमान है। हमारे अंदर जो जीवात्मा आई है, सिर के पीछे से जीवात्मा आई है, पैर के नाखून तक विचरण कर रही है हमारी जीवात्मा। और तुमने देखा हो कि देवी देवताओं की तस्वीर देखते हैं तो उनकी तस्वीर के पीछे प्रकाश टाइप का चलता रहता है। इस तस्वीर के पीछे अगर देवी देवताओं की देखते प्रकाश चल रहा होता है, तो वो क्या है? वो जीवात्मा जागृत हो जाती है। तो हमारी जीवात्मा जब ज्ञान प्राप्त होता है, सुकड़ के जब यहाँ आ जाती है, तो हम ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिससे तुम अपना अच्छा और बुरा समझ सकते हो। जिन देवी देवताओं के पीछे मंदिरों में पचीटा खा रहे हो, उसको तुम यहाँ की दृष्टि से देख सकते हो। और गुरु महाराज वही तो कह रहे थे कि जब विद्या बच्चे लोग मेरी बुराई करते हैं, निंदा करते हैं पंडित लोग, लेकिन मेरी निंदा ये तो पुरानी विद्या है भारत की, जो ऋषि महापुरुषों की पुरानी विद्या जो दब गई है अब। तो मैं तो वही तो बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी ब्राह्मण लोग कथाकथित लोग मेरा विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं तो सही बात बता रहा हूँ। लेना आपको चरम आंखों से अगर उनको देख लिया होता तो सब लोग दर्शन कर रहे होते होंगे। चरम आंखों से देख नहीं सकते, चरम आंख संसार के लिए मिली है, उसके लिए तो तीसरी आंख दे दी है ना। संतों ने कहा कि 10वां द्वार, जैसे 9 इंद्रियां तो हमें सबको दिखाई दे रही हैं, ये 10वां द्वार है, उसको संत महात्मा ये वाला द्वार बताया था उन्होंने, इस द्वार से ही परमात्मा के लिए रास्ता खुला। लेकिन हम उसकी पूजा करते नहीं है। हम तो पूजा काहे करते हैं? अगरबत्ती लगाए, दिया लगाए, बस हो गई पूजा। और हमारे वेद व्यास जी ने क्या बताया था कि पहले तस्वीर पूजा होती थी, तो तस्वीर के सामने आदमी बैठ के ध्यान लगाता था, अगरबत्ती और दिया रख के नहीं छूट जाता था। वहाँ तस्वीरों के भी सामने बैठ के आदमी ध्यान लगाता था कि जो उधर दिख रहा है उसको अंदर में देखो, जो बाहर दिख रहा है उसको अंतर में देखो। जिस परमात्मा के हम चतुर्भुज रूप को बाहर देखना उसको अंतर में देखो। लेकिन हम ये सब चीज भूल के बाहर के कर्म कांडों में लग गए, और आज समय ऐसा आता जा रहा है कि हम अंतर की साधना से भूल ही जाएंगे। जो महापुरुषों ने, मैं महात्मा बुद्ध आए, कबीर आए, नानक आए, पलटू दास आए, रविदास आए, सबों ने अंतर की साधना बताई थी, लेकिन हम अंतर की भूल के सब बाहर में लग गए। क्योंकि शांति तो अंदर है हमारे अंदर, और जब तक तुम्हारे अंदर मन की चंचलता रहेगी, मन उथल पुथल मचाएगा, तब तक तुम शांति को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए तो कहा है कि मन को कंट्रोल करना। जब सदगुरु के सानिध्य में जब हम जाओगे ना, तो हमें कोई ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईश्वर आदि इससे ऊपर की बातें बताते हैं, वो हृदय की बात बताते हैं। लेकिन अपना जब ज़्यादा पढ़ लेके जाते हैं तो हम हमेशा खोपड़ी का इस्तेमाल करते रहते हैं। परमात्मा खोपड़ी का विषय नहीं, मैं अक्सर भी कहा करता हूँ कि खोपड़ी जितनी दौड़ाना है तुम्हें, तो संसार में अगर आप रह रहे हो तो बगैर खोपड़ी के नहीं चल पाओगे आप। खोपड़ी दौड़ाना है, संसार में दौड़ा। ऐसा मार्केट में आप कुछ लेने जा रहे हैं तो खोपड़ी जितनी दौड़ाना है उतनी खुद दौड़ा। लेकिन जब हम भगवान के मार्ग पे निकलते हैं तो वहाँ तो हमारी सच्ची श्रद्धा चाहिए। बस भगवान को कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा पैसे रुपये तुम्हारे कुछ नहीं, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा हो, तुम्हारे अंदर प्रभु मिलन की चाह हो, बस तो कोई ना कोई सदगुरु तो मिल जाएंगे, परमात्मा से मिला दें। वो कहते नहीं कि सदगुरु ढूंढने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे अंदर भगवान की प्यास जग जाएगी, सदगुरु को तो तुरंत ही मिल जाएगा। हमारे अंदर प्यास ही नहीं है। गुरु महाराज कलकत्ता में कह रहे हैं 10 करोड़ लोग थे, कि 10 करोड़ों में एक व्यक्ति नहीं मिला मुझको जो मुझसे ये कहते हैं कि भगवान से मिला दो, परमात्मा से मिला दो। सब यही कह रहे
कि मोड़ा नहीं है ना, मोड़ा दे दो, मोड़ा की नौकरी लगवा दो, 1 मंजिल मकान है 2 मंजिल करवा दो, 2 पहिया की गाड़ी है 4 पहिया की करवा दो, सब संसार की चीज मांग रहे। कोई चीज मांग रहा है तो मरने के बाद तुम्हारी सब नहीं रह जाएंगे। वो चीज नहीं मांग रहा है जो मरने के बाद तुम्हारे साथ जाएंगे, वो नहीं मांग रहा है जो मरने के बाद जाएगी। तो गुरु महाराज कह रहे देखो कैसे नादान बच्चे हैं, कैसे अज्ञानी हैं, वो चीज नहीं मांग रहे जिसको मैं देना चाह रहा हूँ वो लेना नहीं चाह रहा कोई, और जिसको मैं देना नहीं चाह रहा भागे ही हमारे पर। वो कहते हैं कि संतों के चरणों में हम जाते हैं तो संसार की चीजें सारी अपने ही आप संत किसी का दुख नहीं देख पाते। जब राम भगवान के पिताजी दशरथ जी थे तो उनको श्राप लगाता है इनको पुत्र सुख नहीं होगा, लेकिन जब विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे उनसे मिलने के लिए जा रहे थे वो, तो वो क्या है राजसी टाटवाट में चल दिए। तो उनके वशिष्ठ जी गुरु ने कहा कि नहीं राजन, जब किसी संत से मिलने जाओ, किसी प्रभु के चाहने वाले से मिलने जाओ तो राजसी राजा बन के मत जाओ, नहीं कुछ नहीं मिल पाओ। तो उन्हें महाराज कैसे जाए, उन्हें नंगे पैर जाओ और रो के सीधे उनके चरण पकड़ लेना, बस तो तुम्हारा काम हो जाए। कि संत किसी को सब कुछ देख सकते हैं लेकिन किसी को रोते हुए नहीं देख सकते। तो विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे वहाँ, जैसे भैया उनके चरण पकड़े तो उन्होंने हाल वरदान दे दिए कि जाओ आगे एक नहीं चाहता। ये होती है संतों की कृपा। और आज भी ऐसा नहीं है, कभी वो सारे संत ही लोग पृथ्वी अच्छे भले लोगों की वजह से, इसलिए हम ये कहते हैं सभी संत महात्मा ऐसी हैं, सबने नहीं होता। बताओ ये मेरी हाथ की उंगलियां हैं, सबरी एक सी एक बराबर है, छोटी बड़ी है। इसी प्रकार इस संसार में अच्छे बुरे सब प्रकार के संत महात्मा है। कुछ लोग खराब है तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग खराब है। जैसे कोई आदमी ने अपराध कर दिया तो हम सभी आदमी से ये नहीं कह सकते कि सभी अपराधी हो गए। कोई आदमी ने मर्डर किया तो सबसे जीत कहते हैं कि सभी मर्डर कर रहे हैं। जैसे किसी से कोई गलती कुछ भी हुई है तो उन्होंने कानून ने सजा दी है उनको, तो अपने आप सजा भोग रहे हैं। लेकिन आज का जो युग है, आज का युग तो यही है कि जिसके पास सत्यता होगी तो ही उसके पास व्यक्ति कोई जाएगा, झूठ होगी। क्योंकि आज का आदमी इतना ज्यादा जानकार हो चुका है कि झूठ को तुरंत पहचान लेता है। 1-2 बार तो चल जाएगी लेकिन झूठ पकड़ लेगा आदमी, और सत्य होगी तो वहाँ टिका रहेगा। इसलिए हम दिमाग ना दौड़ा कौन अच्छा आदमी है कौन बुरा आदमी है, बस केवल हम अच्छे बन जाए बस, तो पूरा संसार हमें अच्छा देखने लगेगा। जब हमें ही खराब है तो सारे के अंदर हमें खराबी दिखेगी, फलाने आदमी के अंदर ये खराबी है, फलाने आदमी। मैं कहता हूँ अरे ये दूसरे ने बुराई देखने से पहले अपने अंदर तो देखो। यही बात है बुराई तो खोज लो, मैं चला बुराई नहीं मिली आपको, अपने अंदर खोज लो बस बुराई ऐसा तो परमात्मा बन जाएगा। और आप यहाँ जब भी यहाँ आते हो सत्संग में जिस सोच के मत आ मैं कितनी परेशानी है। ये गुरु महाराज कहते थे कि तुम बच्चा 1 महीना सत्संग में आना, तुम कछु मत बताना कि तुमको क्या चाहिए, मतलब गुरु की कृपा तुम्हें अपनी आप चीज में लगती रहेगी। तुम मांगना मत ना कहना मुझे कभी, तुम तो बस आओ, गुरु महाराज की कृपा से तुम्हें सब चीजें अपनी आप ही मिल जाएंगी जिस चीज तुम्हें चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अपना आत्म कल्याण का भी जतन करते रहना। वो युक्ति तुम्हें गुरु महाराज नामदान की दौलत दी है, उस आत्मा ज्ञान को प्राप्त कर लेना तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। अगर कहने सुनने में माता रहना कोई भी गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना। जय गुरुदेव।